फेसबुक पर कोई कमेंट लिखना एक अपराध है। महाराष्ट्र के पलघर में 2 लड़कियों की गिरफ्तारी से पूरे देश में सवाल खड़ा हो गया है। इसी मुद्दे पर आज हम एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं समाजशास्त्री अंजना कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह, बीजेपी नेता शायना एनसी और आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर। साथ ही हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कापड़ी भी हमारे साथ मौजूद है इस पूरी चर्चा में। हुआ क्या, कैसे हुआ और किस कानून का सहारा लेके हुआ, पूरी रिपोर्ट सिर्फ 1 मिनट में समझते हैं। एक राजनेता की मृत्यु पर इतना बवाल क्यों? हमने आखिरी बार कब शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव को सम्मान दिया या उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा? ऐसे शहीदों की वजह से हम आज आजाद हैं। सम्मान अपने आप मिलता है, उसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता। आज मुंबई सम्मान में नहीं, डर की वजह से बंद है। फेसबुक पर ऐसा ही कुछ लिखा था महाराष्ट्र की लड़की ठाडा ने, और शाहीन के इस कमेंट को पसंद किया था उसकी दोस्त रेनू ने। फेसबुक पर इन दोनों लड़कियों की हरकत शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आई। उन्होंने दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और शाहीन के चाचा के क्लिनिक में तोड़फोड़ की। लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ घंटों बाद दोनों को जमानत मिल गई, लेकिन इस गिरफ्तारी पर बड़ा बवाल मच गया है। मुझे कॉल आया था, मैंने कुछ इतना बोला, नहीं बोला कि आपको लगता है मुझे डाला है। 9 शिव सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल कुछ बड़े हैं। क्या फेसबुक पर कमेंट लिखना अपराध है? क्या महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या फेसबुक पर भी नियंत्रण जरूरी है? क्या फेसबुक भी अब काबू से बाहर है? क्या फेसबुक जैसी साइट दंगे भड़का सकती है? चलिए, तो फेसबुक पर जो कमेंट लिखा गया वो भी हमने आपको दिखा दिया। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो कि आपत्तिजनक थी या नहीं थी, ये आप तय कीजिए। और साथ ही पुलिस ने इस पर एक्शन लिया, ये हम आपको बता ही चुके हैं। केवल ये लड़की वो नहीं जिसने कमेंट लिखा, बल्कि उसकी एक दोस्त या उसकी कोई परिचित जिसने इस कमेंट को फेसबुक पर लाइक किया, सिर्फ लाइक किया, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसे भी जमानत पर छोड़ा। क्या बात है। हम सीधे जाना चाहते हैं शायना एनसी के पास। आप बीजेपी लीडर हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं। शायना, सबसे पहले आपका इस पूरे मामले पर रुख क्या है, जरा ये साफ कीजिए, क्योंकि सारा हंगामा शिवसेना के एक कार्यकर्ता या एक लीडर की शिकायत के बाद सामने आया है। आपकी सहयोगी पार्टी है, इसलिए सबसे पहले आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए। कोई वक्त नहीं हो सकता कि प्रजातंत्र में आपका हक बनता है कि सवाल है शायना कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज साफ जा नहीं रही है दर्शकों तक, तो हम ये जरा दिक्कत इसको दुरुस्त कर लें, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। रंजना कुमारी जी भी हैं हमारे साथ। रंजना जी, 2 लड़कियां जिनकी उम्र 21 साल थी, एक कमेंट लिखा गया जिस पर एक लड़की ने उसको लाइक किया और दोनों को रात को 2:30 बजे तक हिरासत में रखा गया। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई, फिर जमानत लेकर 15-15 हजार रुपए की फिर छोड़ा गया। फेसबुक पर कुछ लिखना क्या इतना बड़ा अपराध है? बिल्कुल नहीं, ये सरासर शर्मनाक है, आपत्तिजनक है। पुलिस का व्यवहार जिस आईटी एक्ट को लेकर के जिसके बिना पर दोनों बच्चियों की गिरफ्तारी, दोनों लड़कियों की हुई, ये बिल्कुल उसमें कहीं भी कोई भी कंटेंट जो मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा उसका मकसद नहीं दिखाई पड़ता है, ना इंटेंट है ना लैंग्वेज है जिसके जरिए ये साबित किया जा सके कि उसके कारण कोई भी तरह का देश की एकता अखंडता को खतरा था, ना ही किसी व्यक्ति के प्रति कोई असम्मानजनक टिप्पणी थी, ना ही वो तो जो आईटी एक्ट की जो प्रोविजन है 66A है और तमाम और जो प्रोविजंस है उसके तहत कहीं भी ये नहीं बैठता था। इसलिए पुलिस ने सरासर अन्याय किया है। पुलिस ने कानून का उल्लंघन कई मायने में किया है। एक तो ये कि सूरज ढलने के बाद
थाने में ले जाना लड़कियों को, ये कानून के द्वारा बाधित किया गया है, लेकिन ये किया गया। दूसरी बात यह है कि उन पर ये सारे तमाम धाराएं लगाई गई हैं, जो कि सरासर गलत है और महाराष्ट्र सरकार को इन धाराओं को तत्काल वापस लेना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो आजादी की स्वतंत्रता संविधान अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता देता है, जिस तरह की आजादी संविधान देता है, ये संविधान में दिए गए हमारे जो फंडामेंटल, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उनका हम अनुवाद तीन इल्जाम, 3 सेक्शन लगाए गए इन 2 लड़कियों के ऊपर। आईपीसी का सेक्शन 29 है, सेक्शन 505(2) और आईटी एक्ट का सेक्शन 66 है। हमारे मैनेजिंग एडिटर विनोद कापड़ी हमारे साथ हैं। विनोद, फेसबुक पर और ट्विटर पर हम में से बहुत से लोग भी एक्टिव हैं, क्या आज के बाद समझना पड़ेगा? देखिए, आज मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा और थोड़ी सी बड़ी तस्वीर के तौर पर पूरे मामले को देखना होगा सौरभ। इन 2 बच्चियों के साथ, इन 2 लड़कियों के साथ मुंबई में जो हुआ, उसको किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन इस बहाने एक बहस का मौका मिला देश को, और देश को बहस का मौका यह मिला कि चाहे रंजना जी हो या बाकी लोगों का, फेसबुक को देखे पिछले 3-4 दिन से, जो कि मैं देख रहा हूं, और ट्विटर को आप देखें, एक जो अजीब सी नफरत 2 समुदायों के बीच में फैलाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो फेसबुक पे आप देखिए, चाहे वो बाल ठाकरे को लेकर हो या किसी और मसले को लेकर के हो, और अभी चूंकि बाल ठाकरे का से जुड़ा हुआ मसला है, तो पिछले कुछ दिनों में जो फेसबुक में बाल ठाकरे को लेकर के जिस तरह के कमेंट्स लिखे गए हैं सौरभ, इसके सामने तो इस बच्ची का कमेंट कुछ भी नहीं। इससे ये तो बहुत ही अच्छा कमेंट है, इस कमेंट को तो हमको भी सल्यूट करना चाहिए। लेकिन जो कमेंट बाकी लोग लिख रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, इस वक्त भी हैं फेसबुक पर, उन कमेंट्स को अगर आप सार्वजनिक जगह पे कहीं पे कह दें, तो इस देश में कम से कम 100-150 दंगे हो जाए एक साथ में। बिल्कुल, आपने ठीक बात की। और इसका तर्क अगर आप पुलिस से पूछें तो शायद आपको यह मिलेगा कि उनके खिलाफ बाकी कमेंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो वाकई नफरत फैलाने वाले हैं, उनका कोई शिकायतकर्ता नहीं है। लेकिन इस मामले में एक शिकायतकर्ता था, और उस शिकायतकर्ता ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट की। यही सारा मामला खड़ा होता है। यह तय कौन करेगा कि जो कमेंट लिखा गया वो नफरत फैलाने वाला या भड़काने वाला था? ये कौन तय करेगा कि उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी हो सकती थी? मैं आभा जी आपके पास आ रहा हूं, 2 उदाहरण देना चाहता हूं। ये वही एक्ट है जिसके तहत ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक प्रोफेसर को कार्टून ईमेल करने के इल्जाम के तहत गिरफ्तार करवाया था। ये वही एक्ट है जिसमें पौंडीचेरी में एक उद्योगपति, जिसने ट्विटर पर यह इल्जाम लगा दिया था पी चिदम्बरम के बेटे के ऊपर कि वो भ्रष्ट हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन तय करता है कि यह सही है गलत है? आभा जी। देखिए, अगर जो आप 2 इंसिडेंट बता रहे हैं, इसमें अगर इतना मीडिया में हल्ला किया, सब किया, लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया, जिन पुलिस अधिकारियों ने रूल को ट्रांसग्रेस किया था, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये सब लोग देख रहे हैं और वो जान रहे हैं कि कुछ भी करेगी पुलिस, कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसीलिए आज इन 2 बेसहारा लड़कियों को फॉर अ वेरी सिंपल कमेंट, जिसमें कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जिसके लिए आप सेक्शन 295 लगा के उनके ऊपर आप ऐसा सेक्शन लगाएं कि जिसमें 3 साल की जेल है। तो ये बिल्कुल पुलिस ने अपने पावर का मिसयूज किया है, और लोकल पॉलिटिकल प्रेशर मिसयूज किया पुलिस ने पावर का। लेकिन फेसबुक का जो मिसयूज हो रहा है, इस पर भी देश को बात करनी चाहिए। विरोध फेसबुक का आपने बिल्कुल ठीक बात उठाई, लेकिन इंटरनेट आज इतनी बड़ी दुनिया है, वो अपने आप में एक पैरेलल दुनिया है। अगर चेक केवल फेसबुक पर लगाएंगे तो बाकी का क्या होगा? मैं आपकी बात आगे करता हूं, उस पर आऊंगा दोबारा। लेकिन रंजना जी, केवल फेसबुक की बात अगर आप कर ले, जिस शिवसेना के नेता ने पुलिस में कंप्लेंट की, उसने कंप्लेंट करने से पहले इस लड़की को फोन किया, क्योंकि वो जानता था ये कौन है। फोन करके लड़की को कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, इस कमेंट को हटा दो। लड़की डर गई, उसने कमेंट हटा दिया। कमेंट की जगह वहां पर एक माफी भी पोस्ट कर दी। यह सब पुलिस एक्शन से पहले हो चुका था, यह पुलिस को मालूम था, फिर भी उस लड़की को गिरफ्तार किया। देखिए, पुलिस की तरफ से ये बड़ा ही कम्युनल एक्ट था, इसमें कहने में मैं कोई संकोच नहीं करूंगी, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया इस लड़की के साथ, ये सरासर अन्यायपूर्ण। मैं बार बार कह रही हूं कि इस तरह की बात उस पूरी, और खास तौर से जबकि उसने अपना कमेंट हटा लिया, जब उसने अपने उसके बाद में सारी धाराएं लगाना, जब कमेंट हटा लिया, उसने माफी मांग ली, उसके बाद ये धाराएं लगाना एक तरह से देश की नई पीढ़ी की सोच पर भी कुटाराघात है। क्योंकि अब भय की राजनीति फैलाकर, नफरत की राजनीति फैलाकर, और ये साबित होता है कि उसके चातुरी
नर्सिंग होम जाकर इन लोगों ने तोड़ दिया जी हाँ। और ये सब तरह से उनका नुकसान पहुंचाने की जी हाँ, कोशिश की 40 हर तरह से, बल्कि जिन लोगों ने ये काम किया, जिसने शिकायत की, उसने कम्युनल राजनीति करने की मैं ब्रेक के बाद आता हूं आपके पास। 30 से 40 लोगों ने इस लड़के के एक रिश्तेदार के घर, जिनका एक हॉस्पिटल था वहां तोड़फोड़ की, उसमें से केवल 9 लोग गिरफ्तार हुए, वो भी हंगामा बढ़ने के बाद। शिवसेना के एमपी संजय राउत ने यह बयान दिया है कि उन्हें वो समर्थन करते हैं पुलिस के एक्शन का, इन 2 लड़कियों को गिरफ्तार किए जाने का वो समर्थन करते हैं। ये शिवसेना का रिएक्शन है। इस पर भी चर्चा करते हैं आपसे आगे। आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं। हमारा सवाल है कि क्या सोशल वेबसाइट्स पर नियंत्रण होना चाहिए? आपका जवाब अगर हां है तो टाइप कीजिए वाई, अगर नहीं है तो टाइप कीजिए एन और एसएमएस कीजिए 56060 पर। फेसबुक पर एक कमेंट लिखने के बाद 2 लड़कियों को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर अब तमाम समाज में और खासकर इंटरनेट की दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। शायना एनसी बीजेपी लीडर हमारे साथ हैं। आप शायना, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले जाननी चाहिए थी, अब आप बताएं जरा क्या सोचती हैं आप इस पूरे मामले पर? सबसे पहले प्रजातंत्र की खूबी ये है कि 2 मत या 2 राय कोई भी मुद्दे पे हम रख सकते हैं। ये लड़कियों ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वही मुंबई पुलिस जो एक दिन पहले 20 लाख लोग को एक डिसिप्लिन्ड फ्यूनरल प्रोसेशन में हमने देखा, जहां उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया, अगले दिन वही मुंबई पुलिस 2 लड़कियों को अरेस्ट करते हैं, और वो भी ये चार्ज पे कि वो राइटिंग एंड स्प्रेडिंग कम्युनल वायलेंस। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करने की आवश्यकता है। रही बात वैंडलिज्म का, मैं जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थी वो फ्यूनरल में, जो डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सैनिक्स ने दिखाया वहां, मुझे लगता है वो एब्सोल्युटली फिनोमिनल था। प्रश्न ये उठता है कि ये वैंडल्स क्या वो सही में सैनिक्स थे या फिर ये एक मीडिया मेड स्टोरी है? वो तो सैनिक थे, मैं जानती हूँ एफआईआर में जो दर्ज हुआ है, देखिए, तो फिर उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन वो है वैंडलिज्म को लेके। यहाँ ये कहना कि शिवसेना जो ये कर रही है, खौफ फैला रही है, आप देखिए कि पहले दिन जब इतने सारे लोग महाराष्ट्र के विभिन्न विदर्भ से हो या मराठवाड़ा से हो या हर एक प्रांत से लोग आए थे, हर एक जात के लोग आए थे। जी, ये तो दुनिया ने देखा कि उस दिन 20 लाख लोग मुंबई की सड़कों पर अगर उतरे तो वो सब व्यवस्थित था। उस पर तो हम सवाल उठा ही नहीं रहे। सवाल तो उसके बाद का है ना। आज भी शिवसेना के लीडर कह रहे हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, हम समर्थन करते हैं जो 2 लड़कियों को गिरफ्तारी हुई है। इस पर जवाब दीजिए। मैं वही बोल रही हूँ कि जो ये गिरफ्तारी हुई है, क्यों हुई है, ये आपको मुंबई पुलिस को पूछना चाहिए। नहीं, संजय राउत का बयान है। संजय राउत बोल रहे हैं ठीक हुआ। शायना, संजय राउत का बयान है कि सब ठीक हुआ। लेकिन मैं नहीं सहमत करती हूँ कोई भी राय से जो जहां प्रजातंत्र में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना होता है। सहानुभूति हर एक को होती है और हर एक को अपनी प्रतिक्रिया देने का हक। आप संजय राउत के बयान से सहमत नहीं है? आपने साफ कहा आप संजय राउत के बयान से सहमत नहीं है। मैं नूतन जी के पास जाना चाहता हूं। पार्टी एक्टिविस्ट लखनऊ से हमारे साथ है। नूतन, इस मामले में गलती किसकी है? पुलिस वाले की गलती है, जिसने शिकायत की उसकी गलती है, जिसने जेल में डाला उसकी गलती है? अगर इस पर्टिकुलर मामले की बात की जाए तो इसमें निश्चित तौर पे पुलिस वाले की गलती है, क्योंकि उनसे सबसे पहले तो कंटेंट देखना चाहिए था कि इस पे वो जो धारा लगा रहे हैं वाकई में वो बनती भी है या नहीं, और जो इनके कंटेंट है जो इन्होंने पोस्ट किया उस पे कहीं से कोई भी ऐसे शब्द या भाषा नहीं है जो इस एक्ट की परिधि में आता हो। तो ये तो निश्चित रूप से उन बच्चियों के साथ गलत हुआ है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि शाम के बाद आप किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ भी उन्होंने जो काम किया वो भी अगेंस्ट लॉ था, तो निश्चित रूप से उन पे तो एक्शन होनी ही चाहिए। ये 2.5 बजे तक आपको हिरासत में रखा गया था। पुलिस ने अपने दायरे के बाहर जाकर काम किया, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। यह आम राय बन रही है और मुंबई पुलिस के डीजीपी ने एक इंक्वायरी भी गठित कर दी है। अब इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे। फेसबुक चर्चा में है इस बार इसलिए क्योंकि 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया जिसके बारे में कुछ लोगों की शिकायत थी कि वो आपत्तिजनक बयान है। बाल ठाकरे के जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ था उस दिन से जुड़ा हुआ मामला है। अब बड़ा सवाल फेसबुक पर आ जाता है।
विनोद कापड़ी थोड़ी देर पहले ये बात कह रहे थे कि जहां इस मामले में पुलिस ने दायरे के बाहर काम किया, वहीं कई ऐसे कमेंट भी हैं फेसबुक पर जो वाकई आपत्तिजनक हैं, जो वाकई हिंसा फैला सकते हैं अगर उनका कोई नोट ले ले या उनसे कोई प्रभावित हो जाए। विनोद, आपका तर्क है क्या? फेसबुक का अगर दुरुपयोग हो रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं किसी भी नियंत्रण के खिलाफ हूं और जो लड़कियों के साथ जो हुआ उसके भी मैं खिलाफ हूं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और इसका जितना निंदा की जाए वो कम है। लेकिन सवाल यह है कि फेसबुक और स्वतंत्रता और आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो अराजकता भी एक तरफ हो गई है कुछ, और जिस तरह से फेसबुक में जो टिप्पणी लोगों की हुई है पिछले 3-4 दिनों में, मैंने पहले जिक्र किया बाल ठाकरे को लेकर के, ब्रिटेन के दंगों की आप बात करें कि ब्रिटेन में दंगे किस तरह से हुए कि 55 हमलावर वहां पहुंच गए हैं। उसके बाद फेसबुक में इस तरह के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि साहब इस दुकान को यहां पे लूटा जा सकता है, लंदन के इस कोने में आप चले जाइए, इस दुकान को यहां पे लूटा जा सकता है। तो सवाल यह है कि आज हम इस बहाने, मुझे लगता है कि हमको इस पर भी चर्चा जरूर करनी चाहिए कि क्या फेसबुक की जो आजादी है वो पूरी स्वतंत्र, उसको जो आजादी वो पूरी जैसी आजादी वैसी की वैसी बरकरार रखी जाए या उस पर भी कुछ नियंत्रण हो। चलिए ठीक है, इस पर बातचीत करते हैं आगे। हमारे साथ शायना एनसी, रंजना कुमारी और आभा सिंह मौजूद हैं। फेसबुक भी एक जरिया बनता जा रहा है गैर जिम्मेदार लोगों के ऐसे बयानों को लिखने पढ़ने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए, जिनसे देश का, समाज का नुकसान हो सकता है, और क्या इस पर नियंत्रण होना चाहिए, यह है आप सवाल। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। आप जो भी इस वक्त के कार्यक्रम देख रहे हैं, आप में से हो सकता है बहुत से लोग खुद फेसबुक का इस्तेमाल करते हों, और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आक्रोशित होंगे जो उन 2 लड़कियों के साथ हुआ जिन्होंने बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन फेसबुक पर कमेंट लिखे और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह भी है कि अगर इन लड़कियों के साथ गलत हुआ तो क्या ऐसे भी लोग हैं जो फेसबुक का बेजा इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का गलत इस्तेमाल करते हैं, और क्या फेसबुक पर कोई नियंत्रण होना चाहिए? रंजना कुमारी जी इस ब्रेक के दौरान कुछ कहना चाह रही थी, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। जी रंजना जी, पहले आप कहिए। मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि फेसबुक निश्चित तौर पर एक सिस्टम ऐसा है जिसमें कि अगर आप कंप्लेन करें तो वो कंटेंट को तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं। तो एक उनका अपना भी इंटरनल मैकेनिज्म है जिसमें कि आप दूसरों पर अगर किसी तरह का आक्षेप लगा रहे हैं, कुछ गलत बातें कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं या किसी का अपमान कर रहे हैं, तो तुरंत उसको आप वहां से हटवा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो IT कानून बना है वो निश्चित तौर पर इसी तरह की परिस्थितियों को संभालने के लिए या उन परिस्थितियों में दंडित करने के लिए बना है। सबसे पहले तो जो इन दोनों लड़कियों के बारे में चूंकि आप चर्चा कर रहे हैं, हम लोग महिला संगठनों की तरफ से मांग करते हैं कि वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने ये निंदनीय काम किया कि रात के समय लड़कियों को थाने पर बुलाया, उनको रखा, सूरज ढलने के बाद उनको सस्पेंड किया जाए, और दूसरी बात की लड़कियों पर सारे केसेस विड्रॉ किए जाने चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उन पर काफी मानसिक दबाव होगा, परिवार पर दबाव है, और साथ साथ में उन्होंने खुद अपनी तरफ से जो कुछ भी अगर किसी को कोई दुख पहुंचा हो तो उसके लिए माफी मांग ली है। ऐसे में कोई भी केस उन पर नहीं चलना चाहिए। ये हम लोग की मांग, आपकी जो ये मांग है इस पर मुझे लगता है हम सबकी सहमति है। आपकी मांगों से मुझे नहीं लगता कोई भी असहमत होगा। रंजना जी, विनोद। नहीं, ये जो बात है वो शायना एनसी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए कि वो जो शिवसेना की सहयोगी वहां पर आज वो उसी बीजेपी ने शिवाजी पार्क में स्मारक बनाने का समर्थन किया है, तो क्यों नहीं बीजेपी सड़क पर आती? क्यों नहीं बीजेपी का महिला मोर्चा वहां पर सड़क पर आता मुंबई में और पुलिस वालों की गिरफ्तारी की, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता, उनको सस्पेंड करने की मांग करता है, इन लड़कियों से माफी मांगने की बात करता है? ये सवाल दूसरा है जो जी, कल से हम ये मांग करते आ रहे हैं। बीजेपी ने सबसे पहले पत्र भी भेजा है मुंबई पुलिस कमिश्नर को, डीजी को, कि क्यों ये जो कर्मचारी हैं वो अब तक सस्पेंड नहीं हुए हैं। हमने ये भी मांग की है कि दोनों जो केसेस के जो FIRs रजिस्टर हुए हैं आप हमें दिखाइए, और आपकी जो लॉजिक और रीजनिंग है वो हमारे सामने जरूर पेश कीजिए। आपकी जानकारी के लिए कल सुबह 11 बजे हमारी जो महिला मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता है मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पे जा रहे हैं, और ये सभी सवालों के जवाब लेकर ही आएंगे, क्योंकि यहाँ सवाल नहीं स्वागत करते हैं आपकी इस पहल का। आपके खिलाफ कुछ बुरा अच्छा काम होगा, या अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा काम होगा। स्वागत है इसका। सवाल ये है कि प्रजातंत्र की खूबी है कि आप आपके मत
सामने पेश कर सकते हैं और ये हर एक नागरिक का हक बनता है। जो आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से पुलिस ने किया है बिल्कुल गलत। चलिए ठीक है, मैं अब इस चर्चा को थोड़ा इस ओर ले जाना चाहते हैं हम कि फेसबुक पर कुछ ऐसे कमेंट्स वाकई आते हैं जिनको पढ़कर किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। आप उनको जानते हो चाहे न जानते हो, उन मामलों का जिनमें इस कानून का सही इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता, लेकिन जिन मामलों में किसी की कोई गलती नहीं है, किसी की छोटी सी शिकायत पर उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। आभा, क्या फेसबुक पर किसी किस्म के नियंत्रण की आवश्यकता है? देखिए, फेसबुक पे नियंत्रण करेंगे तो आप इस तरह कहिए कि पुलिस की पावर पे नियंत्रण की आवश्यकता है कि नहीं, कितने लॉज का दुरुपयोग हो रहा है। आज डिस्कशन ये होना चाहिए कि पुलिस के जो लॉज जिसको दुरुपयोग कर रहे हैं उसका भी होना चाहिए। सीआरपीसी का सेक्शन 46(4) क्लियरली कहता है कि आप महिलाओं को शाम से सूर्यास्त से सूर्योदय तक नहीं अरेस्ट कर सकते। तो पुलिस ने क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप अरेस्ट तभी कर सकते हो जब कोई ग्रेव रॉबरी हो, डकैती हो, ग्रेव क्राइम हो। तो क्या इसमें कोई ग्रेव क्राइम था? तो जब एक तरफ आपके पास दूसरे मापदंड है तो आप सिर्फ फेसबुक पे कह रहे हैं फ्रीडम का दुरुपयोग हो रहा है, और जो पुलिस अपने पावर्स का दुरुपयोग कर रही है उस पर सभी सहमत है आभा जी, उस पर सभी सहमत है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी सहमत है उस पर, पुलिस पे नियंत्रण होना चाहिए, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस के लोग माफी मांगे, उस पर सभी सहमत है। लेकिन देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और फेसबुक के थ्रू वो भी एक आम आदमी को आवाज मिल रही है। हर कोई तो नेता बन नहीं सकता, हर कोई तो चुनाव लड़ नहीं सकता। तो जिस आदमी को अपनी आवाज जनता तक पहुंचानी है वो फेसबुक का रास्ता अपना रहा है। फिर आभा जी, ये जो कानून है सेक्शन 66 आईटी एक्ट का, इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान क्यों रखा गया है कि अगर आप कोई फॉल्स यानी झूठा या ऑफेंसिव यानी अपमानजनक या ठेस पहुंचाने वाला मैसेज भेजते हैं, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है तो फिर यह सजा का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए कि आप इंटरनेट पर कुछ ऐसी बात लिखेंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कम्युनल हेट्रेड है। आप अगर इस तरह से वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं, आपको क्या इस हमले से स्टेटमेंट में कम्युनल वायलेंस दिख रहा था? उसमें क्या आगजनी का कारण हो सकता था? ऐसा कुछ नहीं था। और एक हमले से स्टेटमेंट को आप उसको इतना बड़ा कर दे कि 3 साल की जेल का आप जानती हैं आभा जी, आप तो मुंबई में रहती हैं, आप जानती हैं कि जब मुंबई में अभी बहुत हिंसा हुई थी, जब पुलिस वालों की बहुत पिटाई हुई थी, वहां पे थी, आपको पता भी होगा। उस वक्त आपको मालूम है कि जितनी तस्वीरें फेसबुक पे डाली गई थी कि ये हिंसा हुई है म्यांमार में, ये हिंसा हुई है कई जगहों पे, वो तस्वीरें चीन के भूकंप की तस्वीरें थी वो। उसमें आप ये बताइए जो फोटो डाली गई थी उनमें क्या एक्शन लिया गया? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर जिनकी डाली थी एविडेंस था तो उनको जेल भेजा गया? एक्शन क्या लिया गया? हम सिर्फ डिस्कशन करके उसको, मैं बात कर रहा था आबाजी तक नहीं ले जाते। आबाजी में बात कर रहा था कि अगर जेन्युइन है इसकी वजह से जिन तस्वीरों की वजह से हिंसा भड़की, गलत चीज है, गलत चीज पे एक्शन लीजिए ना। मैं बात कर रहा था जिन तस्वीरों की वजह से हिंसा भड़की मुंबई में, वो चीन में भूकंप कोई आया था, उस भूकंप में जो लोग मारे गए थे उनकी तस्वीरें थी। और उनको विनोद, मैं आपकी बात पूरी होने दूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले सरकार की तरफ से यह कोशिश हुई थी कि फेसबुक को और गूगल के अधिकारियों को बुलाकर के कहा जाए कि हमारे नेताओं के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें आपके यहां कंटेंट में है और उनको हटा दीजिए। उसकी बहुत निंदा हुई थी और यह कहा गया था कि आप ऐसे किसी को मजबूर नहीं कर सकते, यह एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है और फ्री प्लेटफॉर्म है, यहां ऐसा नहीं कर सकते। उस वक्त सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया था। इसका जवाब विरोध आपसे आपसे लेंगे। नूतन जी के पास पहले जा रहा हूं मैं लखनऊ। नूतन, सवाल यह हो रहा है कि क्या फेसबुक जैसे और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं, इनका भी कुछ लोग गलत इस्तेमाल वाकई करते हैं, जैसा कि पिछली बार मुंबई में जो हिंसा हुई उसमें सामने आया और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पाया कि इसमें इंटरनेट का गलत इस्तेमाल किया गया था। तो क्या कोई नियंत्रण की आवश्यकता है? ये मेरा मानना है, बिल्कुल नियंत्रण की आवश्यकता है। कोई भी आजादी बिना नियंत्रण के अगर दी जाए तो वो निरंकुश हो जाती है और समाज में कुप्रभाव भी पड़ता है। और उदाहरण मैं दूंगी कि मैंने खुद फेसबुक के अगेंस्ट में 2 FIR लॉन्च कराए जिसमें ऐसे कंटेंट थे जिसे मैं बता भी नहीं सकती कि क्या लिखा हुआ ठीक बात है। और समस्या वहां पे ये आ जाती कि हमारे यहाँ सबसे एक रूल्स बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी
इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स करके हैं, जिससे ये प्रोविजन है कि जो भी यूजर है इस तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट के, तो जो इंटरमीडिएरीज है ये टर्म कंडीशन पूरे अपने पेज पे दे कि आप क्या कंटेंट डाल सकते नहीं डाल सकते। तो हमारे यहाँ रूल प्रोवाइड है, उससे कई सारी चीजें ऑलरेडी दी है कि ये आप नहीं डाल सकते, लेकिन किसी भी साइट में ये चीजें नहीं दे रखी है, जिससे कई यूजर को पता ही नहीं होता है कि वो इस पे डाल रहे हैं, वो क्राइम भी है और इस तरह की घटनाएं आती है, कई जाने करके अनजाने। विनोद, अब सवाल यही है कि जो बात किसी के लिए आपत्तिजनक हो सकती है मेरे लिए नहीं है, कौन तय करेगा? देखिए, बात यह है कि हम एक न्यूज चैनल चलाते हैं, मैं एक न्यूज चैनल का मैनेजिंग एडिटर हूं, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि जो कंटेंट हम देश के सामने देते हैं उसको लेकर के हमारी एक जिम्मेदारी है। आज फेसबुक या तमाम जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उसकी वजह से एक आम आदमी को ताकत मिली, बहुत अच्छी बात है। आप एक आम आदमी आज एक पत्रकार बन गया है, वो अपनी आवाज, अपनी बात देश के सामने रख सकता है, समाज के सामने रख सकता है। लेकिन सिर्फ एक बात, जो जिम्मेदारी, जब आपके पास एक ताकत आती है तो ताकत के साथ आपको एक जिम्मेदारी भी का एहसास भी होना चाहिए। वो उस जिम्मेदारी का एहसास बहुत केसेस में नहीं हो रहा, जिसकी वजह से देश में एक अजीब सा अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। चलिए, इसमें अब फिलहाल इस चर्चा को हम यही एक बार खत्म करेंगे। फेसबुक एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित, प्रसिद्ध, पॉपुलर टूल है इंटरनेट का, जिसका बहुत से लोग फायदा भी उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका कुछ गलत इस्तेमाल भी होता है। लेकिन क्या किसी के अभिव्यक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए? क्या फेसबुक जैसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई रोक या कोई नियंत्रण सरकार को लगाना चाहिए? ये एक ऐसा मुद्दा है जो विवादित भी रहेगा, लंबे अरसे तक रहेगा, और ये विवाद अभी से नहीं पहले से चला आ रहा है। शायना एनसी, आभा जी, नूतन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथी रंजना कुमारी जी और विनोद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया हमारे लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि गुजरात चुनाव पर जारी है हमारी खास कवरेज घमासान लाइव। आज शाम नवसारी के खुर्सेडवाड़ी में होगा नेताओं का घमासान। जनता सीधे नेताओं से मांगेगी हिसाब।